ਰਮਦਾਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਕੁਝ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਦਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਮਦਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹਨ। रमज़ान का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी, वो दो हैं इनफैक्ट। एक तो ये डायरेक्ट अल्लाह के लिए इबादत है, क्योंकि इसका बंदों के साथ एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक़ है। मगर इसका जो इंसानों के साथ जो ताल्लुक़ है, कोई इबादत ऐसी नहीं है इस्लाम के अंदर जिसका इंसानों के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। इंसानों के साथ ताल्लुक़ ये है कि आप फ़ील करते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप फ़ील करते हैं कि जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, आप उनको फ़ील करते हैं। ये मंथ बेसिकली गिविंग का मंथ होता है, जिसमें आप फ़ील करते हैं आप दूसरों के लिए ज़्यादा आप डोनेशंस देते हैं, आप बाकी लोगों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। तो बेसिक जो रमज़ान का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तो ये है कि आप अपने ऊपर काबू कैसे करते हैं, आप अपने ऊपर कंट्रोल कैसे हासिल करते हैं। और दूसरी वही बात है कि रमज़ान में कोई आपको देख नहीं रहा, आप खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, मगर आप सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। और ये इस इबादत का मेनली ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह के लिए है, मगर जो इसका लोगों के साथ ताल्लुक़ है वो भी बहुत गहरा है। और वो ये है कि आप लोगों के लिए फ़ील करते हैं कि जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं वो कैसे फ़ील करते हैं, आप उनको देते हैं, आप उनके लिए कुछ करने की सोच रखते हैं। ਰਮਦਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 5 ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह जी कि यहाँ पे चूँकि इबादतों का एक भी कॉन्सेप्ट है। इबादत आप सुबह शुरू करते हैं सहरी के टाइम पे, जब सुबह की अज़ान होती है तो उस वक़्त खाना बंद करते हैं, उससे पहले खाना खा सकते हैं आप। और उसके बाद आप सारा दिन जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं खा सकते, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना सिगरेट पी सकते हैं, कुछ भी किसी तरह की एक्टिविटी जो है वो आप नहीं कर सकते इस तरह की। तो ये तो है उसका। और फिर एक अफ्तारी जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जब रोज़ा अफ्तार करते हैं, ब्रेक करते हैं फास्टिंग, शाम को जब अज़ान होती है मगरिब की, तो उस वक्त जब उसको फास्टिंग है उसको अफ्तारी कहते हैं। और उस अफ्तारी में एक बहुत खूबसूरत सारे लोग मिल के खाना खा रहे होते हैं। वो एक ट्रेडिशनली हमारी खजूर जो है वो आपको हर दस्तरखान पे एक कॉमन चीज़ मिलेगी कि अफ्तारी खजूर के साथ करना एक थोड़ी सी हमारे यहाँ ज़्यादा बेहतर उसको समझा जाता है। मगर ये है कि बाकी भी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली आप सारे दिन के भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं, तो फिर काफ़ी कुछ उसमें खाने को मिल जाता है। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे विमेंस का है, उनके स्पेशल डेज़ के हैं। फिर बीमार लोग जो हैं वो अपनी बीमारी में नहीं रख सकते। और उसके अलावा जो बच्चे हैं 12 साल से कम, उनके ऊपर नहीं है। और उसके बाद फिर उनको मैंडेटरी है कि उनको रखना चाहिए। मगर जो लोग नहीं रख सकते इसी तरह की किसी वजह से, तो वो उनके लिए यह है कि फिर वो कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। आपको 60 लोगों को खाना खिलाना है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो इस तरह से रोज़ा बेसिकली सब पे फ़र्ज़ है जितने मुसलमान हैं, मगर उनमें ये एक्सेप्शंस ज़रूर हैं, जैसे कुछ स्पेशल जो बीमार हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं। हाँ जी, या इवन आप सफ़र में कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लंबा सफ़र है, तो उसमें भी आपके लिए एक्सेप्शन है। ਰਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣੀ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਮਾ ਜੋਹਾ, PC ਰਾਉਂਡ ਅਪ, ZTV Surrey।